हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 11 से लेकर के 20 जनवरी तक बनने वाले सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये रैपिड फायर सेक्शन होने वाला है। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। 10 मिनट के अंदर लगभग 60 प्लस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। स्पेशली ये जो मैंने करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ, एक तो रिवीजन पर्पज से है, दूसरा जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, ऊपर ऊपर देखना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला है कि ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 123 प्लेस पे। विश्व हिंदी दिवस 25 की थीम क्या है? तो एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज इसकी थीम है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने किया है? तो यूएसए ने। गणतंत्र दिवस परेड 25 में कौन सी संस्थान पहली बार अपनी झांकी प्रदर्शित करेगी? तो आईएमडी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहां पर रखी? तो आंध्र प्रदेश में। जनवरी 2025 में इंडस फूड 25 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में किस राज्य ने गौड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली को स्टार्ट किया है? तो कर्नाटका ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश। महाकुंभ मेले में बीमा आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है? तो फोनपे के साथ। प्रतीश नंदी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो फिल्म मेकर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? सिंगापुर का। भारत किस स्थान पर रहा इसमें? भारत रहा 85 प्लेस पे। हाल ही में किस देश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो यह पाया गया है चाइना के तिब्बत में। इसके साथ ही लिथियम भंडारण में चाइना दुनिया का दूसरा देश बन गया। हाल ही में विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल ही में बर्मिंघम में हुए अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। और तीसरी बार घाना देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉन महामा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमले के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा? यूएसए रहा टॉप पर, सेकंड पर रहा है भारत। दुबई में भारत और किस देश के बीच वार्ता हुई है? तो तालिबान। और मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वो किस देश के हैं? तो न्यूजीलैंड के। और 23 नंबर के दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर होगा? तो गुजरात के वडोदरा में। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप खिताब जीत लिया है? तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो है आपका मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 25 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को स्टार्ट किया है? तो इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। और हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लिखा है? तो इसको अमिताभ कांत ने लिखा है। और दिसंबर 24 के माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो मेल में जसप्रीत बुमराह को, फीमेल में अनाबेल साउदरलैंड को। और इंडिया एनर्जी वीक 25 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को। हाल ही में DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? हिम कवच। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक ये झेल सकता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में जेड मोड़ सोनमर्ग टनल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी लेंथ कितनी है? 6.5 किलोमीटर। यूएसए के कैलिफोर्निया में लगी आग को बुझाने के लिए किस गुलाबी अग्निरोधी एलिमेंट का प्रयोग किया जा रहा है? अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4। हाल ही में जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। हाल ही में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है? कोलकाता। टॉप पर कौन रहा है? कोलंबिया का बेरिंकुइला।
हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ओपी सिंह को। और हाल ही में किस संस्थान ने पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के मीठे पानी की बायोडायवर्सिटी को हॉट स्पॉट के रूप में रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया है? तो IUCN ने। और जोरोन मिलनोविक किस देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं? तो क्रोएशिया के। और कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा? तो 1.5 लाख। और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 11 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट कप्पड़ और चल को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये केरला का है। और बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? गोवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM चैनल को लॉन्च किया है? तो कुंभवाणी। साउथ इंडिया की पहली संक्रामक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो बेंगलोर में। हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया का है। भारतीय नौसेना में P-75 की 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है, उसका नाम क्या है? तो वागसीर। और हाल ही में 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो मुंबई में। और लेबनान देश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जोसेफ ऑन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो मराठी को। हाल ही में सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को। हाल ही में स्वार्म ड्रोन्स के हमले को रोकने के लिए भार्गव अस्त्र किसने लॉन्च किया है? तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजीत कुमार मोहंती को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMD के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? तो मिशन मौसम। और हाल ही में कौन सी कंपनी आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी यानी प्राइवेट सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्टार्ट करेगी? तो इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। हाल ही में भारत की पिक्सल और स्पेस एक्स कंपनी ने मिलकर भारत का पहला प्राइवेट उपग्रह समूह किस नाम से लॉन्च किया? तो फायरफ्लाई। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। हाल ही में गान नगाई महोत्सव कहां पर मनाया गया है? तो ये मणिपुर में। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्मृति मंधाना ने 70 गेंदों पर। हाल ही में कैबिनेट ने कहां पर इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को बनाने की मंजूरी दी है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहां से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा स्टार्ट किया? तो कोटा से। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? 25। और हाल ही में पूर्वी भारत की पहली वेधशाला का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो वेस्ट बंगाल में। हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। BCCI ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो अरुण मिश्रा को। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नृपेंद्र मिश्र को। और प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो PV सिंधु को। और पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अशोक चंद्रा को। और हाल ही में किन दो देशों के बीच गाजा में चल रहे युद्ध पर विराम के लिए दोहा में शांति समझौता हुआ है? तो इजराइल और हमास के बीच में। वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो लंदन। 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि प्रोबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी। 5 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो उजाला योजना। LED बल्ब से संबंध है इसका। और मोद बेत महोत्सव किस राज्य में अभी हाल ही में मनाया गया है? और मतलब किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में टोडा जनजाति द्वारा। मोद बेत महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? टोडा जनजाति द्वारा, तमिलनाडु में। इसको ध्यान रखें।
किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। हाल ही में कहां पर भारत और मलेशिया के बीच पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर वार्ता हुई है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला। 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहां पर बनेगा? तो यह बनेगा दिल्ली के राजघाट में। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की है? 27। कल मैंने इसको 19 कर बता दिया था, तो ये गलत होगा, 27 सही होगा। कनाडा देश की अगली प्रधानमंत्री कौन बन सकती हैं? तो अनीता आनंद भारतीय मूल की हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के पीएम थे अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे। तो यहाँ पर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और अगर कुछ सजेशन है तो उसे भी दीजिए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।